हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले चैप्टर में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, वो कंप्लीट किया था। आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस एंड देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजोनेंस क्या होता है या फिर इसको ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात, हम देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दुनिया में कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, चाहे वो ओपन चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है, कहने का मतलब एलिफेटिक कंपाउंड है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो, वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए वो कौन कौन से फैक्टर जो उसको स्टेबल करते हैं, तो हमने पढ़ा था पिछले बार में। पहला था इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा है रेजोनेंस। इट इज आल्सो अ सेकेंड टाइप। मैंने आपको 4 प्रकार के इफेक्ट बताए थे, जिसमें पहला था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा था रेजोनेंस, तीसरा था मीजोमेरिक और चौथा था हाइपर कंजुगेशन, जिसमें मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट करा दिया है। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है रेजोनेंस। ठीक, फिर मैं आपको रेजोनेंस का डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन है कंजुगेशन। कंजुगेशन, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे जब कोई भी चीज, सपोज करिए हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड की, सपोज करिए डबल बॉन्ड है ये, ठीक, ये डबल बॉन्ड अपने किसी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड द्वारा, समझ रहे हो, जुड़ा हो। मतलब कंजुगेशन यही है, ये दोनों साथ साथ ना होके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हो। इस तरह का फॉर्मेट अगर मिलता है आपको, तो वो एक दूसरे के कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कहलाते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पे प्लस चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अब ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा अलग हो रहा है ना। ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा सेपरेट हो रहा है। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा सेपरेट हो रहा है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव कंजुगेशन। CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, जैसे NH2 लगा दे। ठीक, अब ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये इस डबल बॉन्ड के साथ सिंगल लाइन द्वारा सेपरेट है, या फिर ये सिंगल बॉन्ड द्वारा सेपरेट है। अब सपोज करिए कोई ग्रुप है, मान लीजिए X ग्रुप लगा देता हूं मैं, ठीक है, और यहां पे लगा देता हूं मैं प्लस हो गया, माइनस हो गया, लोन पेयर हो गया, फ्री रेडिकल। ठीक,
फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है फ्री रेडिकल। ठीक, अब देखिए ये डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड द्वारा इस फ्री रेडिकल से सेपरेट है। ठीक, आगे चलते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4। अगला एग्जांपल लेता हूं मैं, अब यहां पे देखिए ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा सेपरेट है, तो बोलेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में। हमको इसी तरह का फॉर्मेट मिलना चाहिए, चाहे वो ओपन चेन में हो चाहे वो रिंग में हो। रिंग में ऐसा रहेगा कुछ, ये देखिए 1 सिंगल बॉन्ड डबल पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये वाला फॉर्मेट है पाई टू पाई। ठीक है, ये तो बस अभी जनरल देख लीजिए, ये आपको मैं बस बेसिक चीजें बता रहा हूं। अभी जब मैं स्टार्ट करूंगा तो एक एक कंजुगेशन आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और उसकी पूरे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज्यादा ब्रीफ में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बस ऐसी जनरल चीजें थी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जब कि रेजोनेंस कैसे होता है। ठीक है, रेजोनेंस होता क्या है। पहली बात तो रेजोनेंस का जो डेफिनेशन है वो होता है, अब हम आ रहे हैं डेफिनेशन पे। अभी तक तो एक में क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले का कुछ होता है ना, कुछ भी मतलब स्टार्टिंग में कैसे क्या, वही चीज मैं अभी आपको बता रहा था। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं, अब वो आप पूरा आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विदिन द मॉलिक्यूल। समझे, आइए, ठीक, ये देख लीजिए आप। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक, अब आप देखिए यहां पे, ये यहां पे है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये होता है साइन रेजोनेंस का। ठीक है ना, कैसे अब ये, हाँ, हम जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमको यही साइन लगाना है। ठीक, अब देखिए ये प्लस चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इधर इधर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो शिफ्टिंग कुछ इस तरह होगी, तभी जो आगे कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं सब में चार्ज बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए इसमें एक चार्ज है, आगे देखिए ये जब इधर आया तो अब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसका फर्दर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब दोनों में चार्ज काउंट कर लो, इसमें भी एक चार्ज है इसमें भी एक चार्ज है। ठीक, तो हम क्या क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, अब आ जाओ,
अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक, सेम चार्ज है। अब देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, यहां भी है। अब आप बोलोगे कैसे, अब यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऑलरेडी है। तो अब ये इस तरह शिफ्ट होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो इसमें माइनस चार्ज है, ये बॉन्ड इस पे आया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था ही, और ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, माइनस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये माइनस इधर आया ना, तो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था, कोई भी चार्ज जैसे माइनस होगा वो पहले न्यूट्रल होगा फिर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है वो पहले क्या होगा, ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, तो न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव। समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे x इसका एग्जांपल है, कोई x माइनस है, अब ये इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब ये जो स्टक आएगा यहां पे, ये x, ये इसको बोलेंगे न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये फिर कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, x प्लस। समझ गए, सेम चीज है इस पे। उसी तरह यहां पे माइनस है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया न्यूट्रल चार्ज, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये आ गया यहां पे CH2 माइनस। समझ गए, देख लीजिए, चार्ज रिमेन सेम, ठीक है। चलो अब हम कुछ चीज और जानते हैं रेजोनेंस के बारे में। पहली बार ठीक, पहली बात तो जान लीजिए रेजोनेंस। पहला मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, डिलोकलाइजेशन बोल देता हूं। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विद इन द कंपाउंड होता है, जैसे पहले आपने दो एग्जांपल देखे ना, मैंने दिखाया आपको, हाँ, तो उसमें चार्ज देखेंगे आप एक ही जिस कंपाउंड में था उसी में स्प्रेड हो रहा था, बाहर कहीं नहीं जा रहा था, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। एक ही कंपाउंड में हो तो इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर, अलग अलग होता तो इंटरमॉलिक्यूलर। हटाओ, वो तो अलग की चीज है, हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो इंट्रामॉलिक्यूलर। तीसरी लाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। अरे बोले सर ये क्या है, इतना माथा पच्ची की अंत में आप बोल दिया हाइपोथेटिकल फिनोमिना। यस, ये केवल पेज पे एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता है या ऐसा हुआ होगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, हम ऐसा इमेजिन किए हैं कंपाउंड को देख के, ठीक है ना, इमेजिन करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। और अगला है एग्जिस्ट इन पेज।
केवल पुस्तकों पे है या पेज पे है, ऐसा हमें दिखता नहीं है, ऐसा हम इमेजिन किया है, तो वो ही चीज हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तब जाके कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, तो आप सोच रहे हो सर तो फिर इसके ये इतना वैल्यूड क्यों है? जब आप हाइपोथेटिकली है तो इसको इतना बोल क्यों रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है? ये चीज मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है ना? आइए, ये 4 लाइन नोट कर लीजिए, ठीक है? एक वर्ड आपने सुना होगा, हाइब्रिड। बोले सर वाह, कौन सा बड़ा बड़ा वर्ड है, हम तो अक्सर सुनते रहते हैं, अच्छी बात, सुनना चाहिए। बट इन द केस ऑफ रेजोनेंस, दिस वन is the only criteria to defining any compound sustainability और reality। जैसे हम बेंजीन देखते हैं ना, तो ये हमें कैसे पता लगा ये बेंजीन ऐसा है? इसके वजह से हाइब्रिड, समझ रहे हो? ये हाइब्रिड ही है जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निचोड़ है, ठीक है ना? आप 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और एक हाइब्रिड उसका बना दो, तो हमको पता लग जाएगा कि ये हाइब्रिड से कि इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बने होंगे, समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रियल फॉर्म को, ठीक है ना? लिखेंगे, डिसाइड्स the real form of resonating structure, राइट? देख लीजिए, ठीक, ये एक स्टेटमेंट हो गया इसका। बी लिख लीजिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर called hybrid and it is real। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये पॉइंट पे डबल क्लिक मारिएगा और ये दिखाइएगा कॉम्बिनेशन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना? इसको डबल मार, इसको चाहे आप लिख सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंट मार्कर से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका रेजोनेंस, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कंडीशन, कौन सी कंडीशन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जहां पर रेजोनेंस होगा, ठीक है? तो वही जो शुरू मैंने आपको 5 बताया था ना, डबल बॉन्ड सिंगल सेपरेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ नेगेटिव चार्ज बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ लोन पेयर बाय अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ अ फ्री रेडिकल बाय अ सिंगल बॉन्ड, pi bond separated with pi bond by a single bond, okay? Now it's the time to describe all those 5 condition briefly। मैं पांचों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक एग्जांपल देके या फिर 2-2 एग्जांपल, जैसा आप चाहेंगे, ठीक है? बाकी मेन होता है कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर गया ना तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक इट्स ऑल अबाउट हिटिंग, कैसे हिट कर रही है आपको आपके माइंड पे, अगर आप उसको ठीक से ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बुक ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे पलटोगे, आपको सब समझ में आ रहा है, ऐसी है ऑर्गेनिक। और नहीं समझ में आई तो फिर नहीं आएगी,
फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और समझते रहिए। आइए, बाकी प्रयास तो करना पड़ेगा, है ना। सर डरा दिए, अरे डराया नहीं, कुछ नहीं है यार, मुझे समझ में आ गया तो आप लोगों को भी आ जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, ओके। कंडीशंस, कंडीशन, हाँ तो सर बताइए क्या है वो कंडीशन जहां पर रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन है, लिखते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव ऑब्लिक वेकेंट पी ऑर्बिटल। बोलो सर ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों के रहने का घर है, ठीक है ना। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, जहीं पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे इलेक्ट्रॉनों का भी अपना एक घर है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर का, नाभिक इट मीन न्यूक्लियस के चारों ओर का वो तीव्र में क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम कॉल्ड ऑर्बिटल। ये वही ऑर्बिटल है। और बैकेंड प्लस, प्लस का मतलब हो गया कि उस पर एक बैकेंड पी ऑर्बिटल है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको पहले ही बताया था, दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये आपका हो गया पहला, ठीक। अब दूसरा चलिए, पाई सिग्मा लोन पेयर। मैं आपको पांचों कंडीशन बता चुका हूं, वीडियो की स्टार्टिंग में देखेंगे आप। अब मैं उसी को ब्रीफ में करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बस जो मैं बता रहा था कि डबल बॉन्ड्स सेपरेटेड है, इसके ये वही है, डबल सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, मतलब कोई भी ग्रुप है मान लो उसके ऊपर लोन पेयर है, ये वही है, ठीक है ना। इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, तो लिख दूंगा माइनस चार्ज, ये वही है। फिर इसके ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, लिख दूंगा, ऐसे बोल दूंगा, फिर वही है, बस वही है। फिर एक आ जाएगा पाई सेपरेटेड विद पाई बाय सिंगल बॉन्ड, वही है, तो वही है, समझ गए। चलिए, हाँ सर तो वही है, तो वही है। तीसरा, पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, इसको लिख देता हूं लोन पेयर। तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है आपने, एलपी एलपी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लोन पेयर, ये फ्री रेडिकल है, ऐसा देखो, पाई सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल क्या होता है? क्या होता है, देखिए क्या होता है। सपोज करिए ए है और ये बी है, इसके बीच का जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, अब ये मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आएगा प्लस। तो यहां पे क्या बनता है, केटायन और एनायन बन रहे हैं, और इनके बीच के बॉन्ड फ्यूजन को बोलेंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तब मेरे दोस्तों क्या बनता है, आयंस बनते हैं। आयंस आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, समझे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयंस, ठीक है। सपोज करिए अब दो डिफरेंट एटम है, मतलब इसलिए रखा मैंने, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। आप सपोज करिए
ए है, ए है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भैया अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लेंगे, और इनके बीच के बॉन्ड फिजन को क्या बोलेंगे? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक जब किसी कंपाउंड में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तब बनता है फ्री रेडिकल। तो ये बन जाएगा ए फ्री रेडिकल एंड ए फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल बनते हैं। बस अभी देख लीजिए, जनरल आगे पूरा ब्रीफ में करूंगा मैं, ठीक है। आइए अगला, ये चौथे नंबर पे अगला है पाई सिग्मा पाई। पाई सिग्मा पाई मतलब कोई भी पाई बॉन्ड होगा वो दूसरे पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड द्वारा सेपरेटेड होगा, समझ गए? ठीक, अगला अभी टेंशन मत लो, सब एक एक करके पढ़ाऊंगा, सब एक एक करके, सबकी एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, ठीक है? दो दो तीन तीन, ठीक। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये कुछ कंडीशंस है, 5 कंडीशंस दिख रही है आपको। अब हम इन्हीं 5 कंडीशन को ब्रीफ करेंगे रेजोनेंस में, ठीक है ना? एक एक एग्जांपल करके देखेंगे। आइए, एक एक क्या सर, बड़े कंजूस हो आप, सर एक ही कराओगे? अरे बताओ बेटा, कितना कराना है उतना करा देंगे, ठीक है? जितना आप बोलोगे उतना कराएंगे। चलो पहला उठाते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है? चलिए, इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। हाँ सर, बात तो एकदम सही है। अब देखिए, ये कंडीशन मैच करवाइए। प्लस चार्ज मतलब बैक एंड p ऑर्बिटल ऑलरेडी है, ठीक। ये हो गया डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलेंगे पाई बॉन्ड है ना, इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आएंगे, इसका बनाएंगे ऐसे हम रेजोनेटिंग फॉर्म, क्योंकि इसको रेजोनेटिंग चेंज करना। अब मैंने आपको बताया था कैसे डिलोकलाइजेशन होगा इसका, अधिक से कम की ओर, तो ये तो अब क्या आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन गया तो अब इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि यहां आया तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मैंने आपको बताया था ना, नेगेटिव न्यूट्रल पॉजिटिव, नेगेटिव पहले न्यूट्रल होगा फिर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पहले न्यूट्रल होगा फिर नेगेटिव होगा। अब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब क्या हो गया, न्यूट्रल, तो यहां आ गया न्यूट्रल। अब आप देखेंगे चार्ज, इस वाले में एक पॉजिटिव चार्ज, इस वाले में एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गए। इसमें बस 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे, और हाइब्रिड का एक क्या बताया था मैंने आपको डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम इसको और इसको कंबाइंड फॉर्म में दिखाएंगे हम, किसमें, हाइब्रिड में, रेजोनेंस हाइब्रिड में। हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब पहले डबल बॉन्ड था, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, अंडरस्कोर कर दो पाई बॉन्ड को, ठीक। फिर यहां पे कर दो पाई बॉन्ड को, दोनों तरफ पाई बॉन्ड आया है ना, ऐसे। तो पहले पॉजिटिव चार्ज किस पे था, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज ऐसे टेल करके दिखा दो, उसको टेल दिखाएंगे, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। फिर और फिर बाद में किस पे आ गया, इस वाले पे, तो इसको भी ऐसे दिखा दो। ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक। यही रियल स्ट्रक्चर है दोस्त, यही, ठीक है ना? देख लो, अब इधर कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा, चाहे इधर अटैक करे चाहे इधर, वो उसका चॉइस है, ठीक है ना? मैं आपको SN1 रिएक्शन में बताऊंगा कैसे, वो उसका भी एक होता है कैसे क्या, ठीक है। अभी आप इसको देखो, ठीक, आगे बढ़े। चलिए सर, तो बड़ा सस्ता था, कोई अच्छा वाला एग्जांपल दो, अच्छा वाला एग्जांपल देते हैं।
सपोज करो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, पाई सिग्मा, एक मिनट, पाई सिग्मा प्लस कंडीशन वही है। क्या करना है, यहीं पर बस पहले आपको देखना है कंजुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन सबसे मस्ट है। तो पाई सिग्मा प्लस कंजुगेशन, कंजुगेशन सबसे मस्ट है। मैं तो बोलना बताया, इसके पहले वाले में नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखना, मुझे लगा आपको पता होगा, ये तो सब तो भूल गए बताया, तुमको पता ही नहीं कंजुगेशन क्या। कंजुगेशन देखना है पहले, तभी होगा रेजोनेंस, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो पहले हम क्या देखेंगे, कंजुगेशन। कंजुगेशन है यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा प्लस, ठीक है, कंजुगेशन। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये ए है, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी ओर, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहां आ गया ऐसे, और ये पॉजिटिव, चूंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रॉन लेके ये न्यूट्रल हो जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, यहां आ गया, ठीक है। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, सर जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, बताता हूं ऐसे। ठीक, ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक, सही है। चलिए आइए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं, यहां से बनाना स्टार्ट करता हूं, दिख रहा है ना आप लोगों को, गुड। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए क्या है इसमें, इस कंपाउंड में कंजुगेशन प्लस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें तो भाई कंजुगेशन है, ठीक है ना। तो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, ठीक है। ध्यान दो, अब CH2 ये आया, तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ले लिया, मैंने बताया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा न्यूट्रल, तो ये हो गया न्यूट्रल। अब ये यहां से गया, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। आगे बनाते चलेंगे। अब अगला देखो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, यहां भी वही कंडीशन है, कंजुगेशन है ना, पाई सिग्मा प्लस, क्योंकि ये प्लस इस पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड द्वारा अलग हो रहा है, तो ऐसे ही हमको हर जगह कंजुगेशन देखना है और देखना है, और हमें कुछ नहीं करना है, बस ये ऐसे आ जाएगा इधर, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ओके। आगे देखिए, ये आ जाएगा इधर सेम, ये पाई बॉन्ड सिग्मा, हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमको पूरा एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, ऐसा नहीं कि बीच में सर एंटी क्लॉकवाइज, मेरा मन है क्लॉकवाइज बनेगा, नहीं नहीं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज एक ही करना है, ठीक है ना, मनमानी नहीं करना है।
ठीक है, अगला आइए, चलिए अगला क्या होगा, यहाँ आया जगह प्लस, ठीक। अब ये देखो प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा फिर से यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर जो बन के आएगा यहाँ पे CH2, ये यहाँ आया, इसके ऊपर आ जाएगा फिर से प्लस चार्ज। अब आप देखिए, अब हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर से यही मिल गया, ये था, बस अंदर जो पाई बॉन्ड है उनकी जगह बदल गई है, ठीक है ना, उनका लोकेशन चेंज हो गया है। मैंने जैसे बताया था कंपाउंड में कैसा है, इंट्रामोलिक्यूलर, विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है, ठीक। और ये जितने बन रहे हैं ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड इज अ फॉर्म ऑफ ऑल, सॉरी, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस CH2 ठीक, यहां पे पॉजिटिव, कहां कहां आया था देखो, ऑर्थो पोजीशन पे आया है, फिर पैरा पोजीशन पे आया है, फिर ऑर्थो पे, ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। चल, ये हो गया पहला हमारा, पहले वाले के एग्जांपल, पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, 3 एग्जांपल दिए मैंने। अब आगे चलते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कुछ नहीं, हलवा है, हलवा सर, ये तो एकदम हलवा है, हलवा नहीं है बेटा, हलवा खाने इस हलवा खाने के लिए पहले मुंह जलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, एक आध 2 बार जलेगा, अगर लकी रहे तो नहीं जलेगा, समझ में आ जाएगा, एक आध 2 बार जलेगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेंगे हम, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर है, LP मतलब लोन पेयर, चलिए ठीक है। अब देखिए, बोले सर आप इतना रुक रुक के क्यों बता रहे हो, बताता हूँ आपको मैं क्यों रुक रुक के बता रहा हूँ, पीछे का रीजन बताऊंगा मैं आपको। चलिए आइए करते हैं, देखो ये यहाँ लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। तो सबसे पहले आपको कंजुगेशन देखना है, कंजुगेशन आपको मिल रहा है, वो मिल गया, अब ये आएगा इधर, ठीक है, और ये आ जाएगा इधर। तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा आपका ऐसे, CH2, ये आएगा माइनस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। नोट डाउन करिएगा, फर्स्ट सेकंड। मेरा एक क्वेश्चन है, आप बोल रहे थे ना सर ये जब एग्जांपल दिया तो आप बहुत स्लो करके चल रहे थे, क्या हुआ
बेटा मैंने एग्जाम्पल दे तो दिया है, लेकिन इसके कंसिक्वेंस अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपके साथ थोड़ा सा अन्याय होगा, ठीक है ना। देखो क्यों, अब आप देख रहे होगे यहां पर कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया है यहां पे, नाइट्रोजन, है ना। एक तो नाइट्रोजन, ऊपर से मैंने उसको दे दिया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको यहां पे मैंने उसके लोन पेयर को डीलोकलाइज करा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो बोलो सर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज, आप उसको अनस्टेबल कर दिए। अनस्टेबल नहीं किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यही होगा। क्वेश्चन जो मेरा आएगा वो सीधा सीधा पूछेगा आपसे दो, जस्ट टेल मी, या पूछ लेगा आउट ऑफ टू व्हिच कंपाउंड इज मोर स्टेबल। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे तो ये बनवाएगा नहीं, ये तो मैं आपके एग्जांपल के लिए बना रहा हूं। क्वेश्चन क्या आएगा, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, कोई भी कंपाउंड हो वो स्टेबल होना चाहती है। तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर जाएगा ये वाला, है ना। तो आप तो बोल रहे थे सर रेजोनेंस तो सब एक ही जैसा होता है, सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं। सेम तो नहीं होते, सेम तो होते हैं, बट क्वेश्चन अगर देखा जाए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन रहा है, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर जो ये प्लस चार्ज आ रहा है, चार्ज तो दोनों में न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है, प्लस माइनस होकर न्यूट्रल हो गया, ये भी यहां पे देखिए कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है ना। ये प्लस माइनस होकर जब न्यूट्रल हुआ, लेकिन यहां पे ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और ये स्टेबल। नोट कर लेना, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल करता है। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको अनस्टेबल करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज एकोमोडेट करने के लिए नहीं है, वो केवल नेगेटिव चार्ज में ही स्टेबल होते हैं। बात समझ में आई? बस बस बताने का इतना ही था, एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया मैंने आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्ञान था। आगे चलते हैं, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर थोड़ा अच्छा वाला दो, थोड़ा अच्छा वाला, मजा नहीं आ रहा है। चलिए अच्छा वाला देते हैं हम आपको, एंड डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। ठीक, चलिए आइए इसका बनाते हैं। सर इसका कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इसका, सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ माइनस। ठीक, एक स्ट्रक्चर ये बन रहा है, और एक स्ट्रक्चर चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, ये इधर आके जो जैसा पहले था, तो ओ डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक, ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। पहले इसको डीलोकलाइज करा दो, बाद में एक स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर इसको। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो आएगा ऐसे आएगा, एन ओ ओ ओ, यहां भी माइनस आ चुका है, यहां भी माइनस आ चुका है, यहां भी माइनस आ चुका है, तो यहां भी माइनस, पहले से माइनस लगा दो, माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, तो सब में डबल डबल बॉन्ड, टक 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 टक, ये आपका आ गया रियल स्ट्रक्चर। ठीक, यस। ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि टोटल चार्ज ऑन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। चाहे लिख लो इसको,
ऐसे डाल दो कहीं नोट पॉइंट। चार्ज ऑन ऑल resonating structure must be equal। वहाँ से फारसी लिखते हो क्या? समझ में तो आता नहीं है, बस समझना क्या है, समझ लो, बस देख लो, यही है। ठीक है, चलो लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। एक आध एग्जाम्पल और ले क्या? चलो आओ एग्जाम्पल और लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, सेम इसके पहले की तरह, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक, ये वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? ठीक है, देख लो। ठीक है ना, ठीक है, देख लो। एक एग्जांपल ये है, अब इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर टुवार्ड्स द रिंग आएगा, ये आएगा ऐसे। अगला ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, फिर ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक, फिर ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। ये आ जाएगा ऐसे, इसका लोन पेयर एज इट इज। अब आप देखिए सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है हमें, बट पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन, सॉरी पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, बना लेते हैं। डेल प्लस, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा डेल माइनस। ठीक है ना, देख लीजिए। ओके, चलिए अगला पे आते हैं। पाई, अगली कंडीशन है
पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ठीक। चले एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड है, इसको ऐसे, ये सिंगल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। इसमें अब 1 2 3 इसमें ना 1 2 3। अब ये क्या होगा, ये फ्री रेडिकल थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। कैसे, ये आएगा इस पे और ये आएगा इस पे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कंजुगेशन आपको हर जगह देखना है, पहले बोल रहा हूँ, भले मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको रेजोनेंस करते समय ध्यान रखना है, पहली कंडीशन कंजुगेशन होना मस्ट है, ठीक है ना। फिर ही करिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए आइए एक और एग्जांपल करते हैं, अच्छा वाला, जैसे कुछ है ना रिंग पे। वन टू थ्री, 1 2 3, ये याद रहा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। 1 2 3, चल आइए CH2 ठीक। वन टू थ्री, 1 2 3, अब क्या होगा, CH2 ये ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। क्योंकि ये ऐसे आया होगा कुछ और ऐसे, तो ये फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड यहाँ आगे फ्री रेडिकल बना दिया होगा और इसका फ्री रेडिकल चला गया होगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया होगा, ठीक। अब देखो 1 2 3, CH2 1 2 3, ये यहां आएगा, कहने का मतलब ये यहां, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर इधर, ठीक। अगला करते हैं, अब ये कहां आएगा, 1 2 3, तो CH2 डबल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पे लाना है इसको, तो ये आ गया फ्री रेडिकल यहाँ पे, ओके।
और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक, आ जाओ। अब ये वाला स्ट्रक्चर सेम आएगा, ये आएगा बॉन्ड इधर, क्योंकि ये इसका है, ये इधर है, ये आएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये यहाँ आएगा ये हो जाएगा न्यूट्रल, और ये फ्री रेडिकल आ जाएगा यहाँ पे। तो CH2, ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। पहले देखिए कैसा था, अब देखिए कैसा है। ठीक है ना, सेम स्ट्रक्चर, बस अंदर का पोजीशन बदल गया है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा बच्चों? होमवर्क दे दूं क्या? अरे सर क्या होमवर्क, देखो टाइम नहीं मिलता मोबाइल चलाने से। आपका वीडियो देख ले रहे हैं, ये बड़ी बात है? अरे समझ रहा हूँ यार, बिजी लोग हो आप लोग यार, कोई नहीं यार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख लेते हो आप मेरा यार, कोई बात नहीं। तो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा देख लो। ऐसे सर मुझे ये टिक टुक करने में बड़ा मजा आता है, समझ लो, फिर करते रहना, ठीक है ना। यहाँ पे करना है, कहाँ कहाँ था, यहाँ पे डेल टुक, फिर कहाँ, यहाँ आया डेल टुक, फिर कहाँ आया, यहाँ आया डेल टुक, फिर आया यहाँ पे डेल टुक, ठीक है ना। देखो ये आपका बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। दो एग्जांपल दे दिया, अब आप करते रहना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा हो गया। तो बस मेजर मेजर निकल गया, अब तो सब हलवा है। मुंह जला कि नहीं जला, बताओ कैसे, जला कि नहीं जला? नहीं जला, जला, मुझे क्या पता यार, कमेंट देना, फिर पता लगेगा मुझे जला है कि नहीं जला, ठीक है। बताई भैया का है, गए थे हलवा खाने, मुंह ही जल गया है। चलो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ेंगे अगली कंडीशन, चौथी कंडीशन, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। अब आपको तो पता ही लग गया होगा, सर कोई ऐसा एग्जांपल लगाएंगे जिसमें पाई भी होगा, एक सिंगल बॉन्ड वाला पाई से सेपरेट होगा। अरे वाह यार, इंटेलिजेंट है तुम लोग यार, गुड, यही तो चाहता हूँ मैं। आ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, ठीक है। आ जाओ, अब देख लो यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, दोनों किससे सेपरेट है, सिंगल से, मतलब ये पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है। मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या करेंगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन अपने और लेना चाहेगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आएगा। कंजुगेशन देखा, कंजुगेशन है, हम आगे बढ़ेंगे। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O माइनस, बन गया ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दोनों चार्ज सेम, न्यूट्रल हो गया, ये पहले से न्यूट्रल था, प्लस माइनस हो गया, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए, तो कि इक्वल है, ठीक है। आइए अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। CH2 डेल प्लस सिंगल बॉन्ड CH, ठीक, ठीक, नोट कर लो। नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रिक नेगेटिव एटम पर ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, अरे सर इसको क्यों मिटा दिया, सॉरी यार, ये तो हमारी कंडीशन है। ओके चलिए,
जैसे कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपना ये लेगा, ये अपना इधर लेगा। कंडीशन है ना पाई सिग्मा पाई ओ माइनस ठीक, कंडीशन लिख गई कुछ इस तरह। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। अब इससे ज्यादा रेजोनेंस होगा नहीं मेरे ख्याल से, अगर आपको करना है तो कर दो। दिख रहा है क्या होगा? नहीं होगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? ए ठीक, देख लो 5 सिग्मा 5। ओके चलो लास्ट नॉट द लीस्ट करेंगे। ठीक, ओके चलिए देख लो। पाई सिग्मा डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल बॉन्ड, सिग्मा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा डबल बॉन्ड सब है। स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आप तो एक्सपर्ट हो गए ठीक, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। आगे देखो, अब ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, फटाफट बनाना है। अब तो एक्सपर्ट हाथ में एक्सपर्टीज आ जानी चाहिए, एक्सपर्टीज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक। अगला ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये कैसे आएगा? ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर बस पोजीशन अलग है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा? ये यहाँ आया होगा कोई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आया टेबलेट को होगा ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, ठीक है ना। पूछो कैसे? ये मैंने पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया था, तो यहाँ से जब यहाँ ट्रांसफर किया होगा, ये कुछ इस तरह यहाँ से किया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होगा प्लस, ठीक है ना। और ये पहले से इस पे माइनस था, ऐसे रहा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, एक स्टेप उड़ाया था यहां से, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो ये माइनस चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां आता और ये ऐसे आता, ठीक। अब क्लियर है? हाँ, इसलिए यहां पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा सा मिस हो गया था बट हमने पकड़ लिया, ठीक है ना। देख लो, चले चलिए आइए आगे चलते हैं। और स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा सर, कंडीशन खत्म हो रही तो आप कंडीशन मिटा दीजिए, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं। लोन पेयर
सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, आइए अब बताइए कैसे होगा। ये पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ आ जाएगा कंडीशन। CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH डेल प्लस CH2 डेल प्लस। ठीक, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, सर कुछ त्रुटि लग रही है। त्रुटि कुछ नहीं है, बस आगे बढ़ो। CH3 सिंगल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, कंडीशन देख रहे हो, ये इधर O के ऊपर प्लस सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा इसका। दोनों में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब कंपाउंड अनस्टेबल। क्वेश्चन अगर आएगा दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, देखो उसको टिक करो। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे हम। CH3 सिंगल बॉन्ड O डेल प्लस CH2 डेल प्लस। ठीक है ना, आइए लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। ये पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है और ये पाई डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका? कुछ नहीं, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस H। ठीक, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करो O। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऐसे डॉट 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 कर दो, डॉट 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 कर दो, डॉट 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 कर दो। अब क्या था, यहाँ पर डेल प्लस कर दो, यहाँ पर डेल प्लस कर दो। सर यहाँ पर डेल प्लस कर दिया, यहाँ पर डेल प्लस कर दिया, और कहाँ करेंगे? ये जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन ये जैसे दिया इस पर डेल प्लस आ गया। तो हमारा बनेगा, ये जब इधर आया होगा तो इस पर आया होगा माइनस चार्ज। ठीक, ओके।
ठीक है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डेल नेगेटिव, समझे दोस्तों। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड इस पे आया तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। फिर ये डबल बॉन्ड आया होगा माइनस पे, ऐसे, ये ऐसे आया, तो इस कार्बन पे आया होगा ना, तो कार्बन पे आया होगा माइनस चार्ज, और ये हो गया डबल बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रल हो गया होगा। देख लो, ठीक है, ओके। ठीक है दोस्तों, आज हम, ये रहा हमारा पूरा रेजोनेंस और उसकी कंडीशन, उसकी डेफिनेशन, कैसे हम किसी कंपाउंड में रेजोनेंस देखते हैं, सॉरी करते हैं वो, ठीक है ना। रेजोनेंस का डेफिनेशन मैं फिर से बताता हूं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना बट द रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ये पॉइंट है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करना चाहेगा, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और क्या बताया मैंने, और रेजोनेंस में हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया, और पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। हाँ, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इट इज ए इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ओके, इट ओनली एग्जिस्ट ऑन अ पेज, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला, पहला पॉइंट हमको पहले देखना है कंजुगेशन। रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजुगेशन, ठीक है ना। कौन कौन से कंजुगेशन मैंने आपको बताया, पहला पाई सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन कंजुगेशन में हो तभी आपका रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टाटा, थैंक यू।